बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्यूवुल्फ की स्टोरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जो ब्यूवुल्फ पोइम है, ये एक हीरो था जिसका नाम था ब्यूवुल्फ, उसी के नाम पे ये रखा गया है। ये एक एपिक पोइम है और ओल्ड इंग्लिश की सबसे बड़ी पोइम है ये, जो हमें ओल्ड इंग्लिश के बारे में, एंग्लो सैक्सन एज के बारे में बताता है। इसी से हमें क्लूज़ मिलते हैं, इसी के ज़रिए हमें पता चलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस पोइम की, तो ये पोइम जो है ना, तकरीबन 3182 लाइन से मिलकर बना है। ये एक एपिक पोइम है। इस पोइम के अंदर जिस इंसान के बारे में बात की गई है वो ब्यूवुल्फ है। वो अपने लोगों से मुखलिस होता है, अपने इलाके से मुखलिस होता है, काफ़ी बहादुर होता है, जंग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना इवेंट्स हैं इस पोइम के अंदर, जिसके थ्रू हमें समरी के बारे में पता चलेगा कि बेसिकली इस पोइम के अंदर हुआ क्या था। सबसे पहला जो इवेंट आता है वो आता है द अराइवल ऑफ ब्यूवुल्फ। ये जो दी अराइवल ऑफ ब्यूवुल्फ है, इसके अंदर ये होता है कि जो ब्यूवुल्फ है वो किंग हरोथगा के पास जाता है। जो किंग हरोथगा है वो डेनमार्क का किंग है। वो है द अराइवल ऑफ ब्यूवुल्फ। ब्यूवुल्फ का अराइवल कहाँ पे होता है? डेनमार्क में होता है। क्यों? क्योंकि इसको किंग हरोथगा बुलाता है। वो इसलिए बुलाता है क्योंकि उसका जो किंगडम है उसके अंदर एक मॉन्स्टर जिसका नाम ग्रिंडल होता है, वो हर रात को आता है, वहाँ तबाही फैलाता है। और वो हिरोट नाम एक जगह है, हिरोट नामी, वहाँ पे आता है वो, और मीड हॉल को जो है ना उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। मीड हॉल क्या है? जहाँ पे लोग मीटिंग करते हैं। उनके जो लोग हैं डेनमार्क के, वो एक साथ इकट्ठे होते हैं, वाइन पीते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप उनका बढ़ता है। लेकिन ये जो मॉन्स्टर है ग्रिंडल, इसकी वजह से उनका वो जो टाइम है वो सारा ख़राब हो जाता है। सेकेंड इवेंट में हमारे पास आता है ब्यूवुल्फ का बैटल विद ग्रिंडल। अब ये जो ग्रिंडल है, इसका जब सामना होता है ब्यूवुल्फ के साथ, तो फिर क्या होता है? जब ब्यूवुल्फ का सामना होता है ग्रिंडल के साथ, तो वो उसको शिकस्त दे देता है। और इस शिकस्त में सबसे पहले क्या होता है कि जब उनकी लड़ाई होती है, तो वो लड़ते लड़ते जो ब्यूवुल्फ होता है, ये ग्रिंडल का जो आर्म है, यानी जो बाजू है, उसको हाथ से जो है ना जड़ से ही उखेड़ देता है। फिर जो मॉन्स्टर है वो तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है, इतना ज़्यादा ज़ख्मी कि उसके जान जाने का भी इम्कान होता है। फिर जो ग्रिंडल की अम्मी होती है, ग्रिंडल की अम्मी को जब पता चलता है कि जो ब्यूवुल्फ है उसने मेरे बेटे के साथ ये किया है, तो वो उसका रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, जो हिरोट नामी जगह है उस पर दोबारा से अटैक करती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने सन की जो डेथ है, क्योंकि जो ग्रिंडल है वो मर जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है। इसी वजह से उसकी अम्मी दोबारा से जो मीड हॉल है, जो हिरोट है, वहाँ पे हमला करती है। और वहाँ पे उसका सामना ब्यूवुल्फ के साथ होता है, क्योंकि जो ब्यूवुल्फ है वो पहले ही से एक खाई के अंदर उसकी ग्रिंडल की जो मदर है उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और जैसे ही वो आती है, ये मैजिकल वर्ड से उसको मार देता है। फिर क्या होता है कि जब इसका काम तमाम हो गया, ब्यूवुल्फ का काम अब ख़त्म हो गया, क्योंकि वो जिस मिशन पर आया था उसने ये मिशन जो है ना सक्सेसफुली अचीव कर लिया, उसका मिशन सक्सेसफुली ख़त्म हो गया। तो फिर उसको वापस जाना था ग्रीटलैंड। अब उसने जो वापस जाना था ग्रीटलैंड, तो फिर जब वो वापस जाता है तो वहाँ का बादशाह बन जाता है। वहाँ के जो लोग हैं वो इसके इस अजीम कारनामे पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसके अलावा जब ये किंग बन जाता है, तो ये सालों साल जो है ना वहाँ पे अपना राज करता है और हुकूमत चलाता है। नंबर 5 पे हमारे पास आता है द ड्रैगन्स अटैक। ड्रैगन अटैक कैसे है कि जब ये जो ब्यूवुल्फ है ये बूढ़ा हो जाता है, तो ये इसे काफ़ी सारे जो नए ख़तरे हैं वो लाक हो जाते हैं। इसके जो लोग हैं उनको काफ़ी सारे नए ख़तरे लायक होते हैं, इसके मुल्क को, इसके लैंड को। और वो ये होता है कि जो ड्रैगन है, जो अपने ख़जाने का रखवाला है, उससे, क्योंकि ये जो ड्रैगन है ये काफ़ी सारे, ये एक डेंजर है, ठीक है, ये एक ख़तरा है उसकी ज़मीन के लिए, उसके लोगों के लिए। फिर वो क्या करता है, वो एक ग्रुप बनाता है वॉरियर्स का। वो जो ग्रुप है वॉरियर्स का, वो ड्रैगन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि ब्यूवुल्फ की डेथ कैसे होती है? जब यही लड़ाई लड़ी जा रही होती है ड्रैगन के साथ, तो वहीं पे ड्रैगन को तो शिकस्त हो जाती है, यानी ब्यूवुल्फ जीत जाता है,
लेकिन जो बेवुल्फ है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। इतना ज़ख्मी होता है कि उसे पता चल चुका होता है कि वो मरने वाला है, और वाक़ई फिर वो मर जाता है। उसका जो मरना है वो एंग्लो सैक्सन एरा का मरना है, एंग्लो सैक्सन एरा की मौत है, क्योंकि यहीं पे जो एंग्लो सैक्सन एरा है, जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमें कोई नामो निशान, कोई जो है ना रिमार्केबल जो मेमोरी है वो इस एरा के बारे में नहीं मिलता। जो 7 नंबर पे आता है वो आता है फ्यूनरल और लेगेसी। बेवुल्फ को एक ग्रैंड फ्यूनरल दिया गया था। उसका जो जनाजा था वो बहुत ज़्यादा मतलब शानदार था। बहुत ज़्यादा लोग उसमें शामिल हुए थे, क्योंकि एक तो ये कि वो उस इलाके का हीरो था, वो लोगों की मदद करता था, वो अच्छे काम करता था। इसी वजह से जो उसकी हीरोइक डीड्स थी उनको सेलिब्रेट किया गया, और फिर इसी वजह से उसकी जो स्टोरी थी वो लेजेंडरी बन गई। बच्चे बच्चे को उसकी स्टोरी सुना दी गई, और आने वाली जनरेशन्स को पहले से ही उसका नाम याद था। बेवुल्फ है ये एक एपिक है जो एक्सप्लोर करता है थीम ऑफ हीरोइज़्म को, लॉयल्टी को, पासिंग ऑफ जनरेशंस को, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं बेवुल्फ की जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का एज, ठीक है, और इसके अलावा उसके हीरोइक डीड्स को देखते हैं, उसकी लॉयल्टी उस लैंड से, उसकी लॉयल्टी अपने लोगों से, आसपास के लोगों की जो मदद करता है, इस तरह से। तो ये क्या है, ये जो बेवुल्फ है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, जो कि आज तक सरवाइव कर रहा है, और ये एक विंडो के तौर पे काम करता है, क्योंकि इसी के थ्रू हमें उस टाइम के कल्चर, उस टाइम के वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है, उस टाइम के हिस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में पता चलता है कि वो लोग कैसे थे, उस वक्त क्या हुआ था, बेवुल्फ कौन था, और इस पोएम का नाम बेवुल्फ क्यों पड़ा।